मैं शीला सिंह, मैनेजर सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल, जो कि बुद्धेश्वर में स्थित है और यहाँ दुबग्गा में। और हमारा स्कूल जो है 2010 में इस्टेब्लिश हुआ। इसका मेन मोटिव हमारा यही था कि हम गरीब बच्चों के बीच आके उनको शिक्षा देने का प्रयास करें, जो कि आजकल गवर्नमेंट का मोटिव भी है। वो यही चाहती है कि जो भी गरीब बच्चा हो, पढ़ाई सभी का अधिकार है, सभी को पढ़ाई मुफ्त मिलनी चाहिए। इसके लिए हम लोग भी प्रयासरत हैं और बहुत ही ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे हमारी फ़ीस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हम उनके लिए भी बहुत ही कम फीस में यहाँ पे पढ़ाते हैं और उसका काफ़ी इम्पैक्ट मुझे देखने को मिला है। वैसे तो बहुत से स्कूल खुले हुए हैं, लेकिन हमारा जो एम था, मुझे लगता है हम वहाँ सक्सेसफुल हो रहे हैं। और आज हमारे देश का अमृत महोत्सव है, जो कि आप जानते हैं पूरे भारत का पर्व मनाया जा रहा है 15 अगस्त को। आज के दिन हमारे देश को स्वतंत्र हुए 75 साल हो गए। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम आज़ाद देश में पैदा हुए और हमारे जो भी पूर्वज थे जिन्होंने इतना प्रयास किया इस देश की स्वतंत्रता के लिए, मुझे उन्हें नमन करते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि उन्हीं की देन है कि आज हम स्वतंत्रता के वातावरण में सांस ले रहे हैं और अच्छे से देश को अपना जो भी सहयोग कर सकते हैं एज ए सोशल वर्क, उसमें हमारा सहयोग एक छोटा सा प्रयास है एक स्कूल के माध्यम से। और मैं यही चाहती हूँ कि इसमें हम आगे बढ़ें, हमारी और भी ब्रांचेज़ हों, जिसके लिए सभी की विशेष की बहुत ज़रूरत है। और आगे तो अच्छा वर्क सभी को करना चाहिए और मैं भी वो करने का प्रयास करती हूँ। ये कहने से मेरा तो एक ही मानना है कि क्रांतिकारियों का ही मेन था, और लेकिन उनको जो मोटिवेट किया गया वो गांधी जी और जो हमारे उस टाइम के और भी लोग थे, उन्होंने उनको मोटिवेशन दिया, जिसका प्रतिफल है कि आज हम स्वतंत्रता के देश में भारत में हैं। सबसे पहला सभी को यही मैसेज होगा कि आप अपने देश के लिए जो भी कर सकते हैं वो करिए। सबसे बड़ी बात है आप अपने देश के झंडे का सम्मान करिए। देश के लिए अगर आपके मन में जो भी श्रद्धा है, आपके पास पैसा नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन आप शारीरिक रूप से जो भी समाज को दे सकते हैं, देश को दे सकते हैं, वो आपको करना चाहिए। और एक भारतीय होने के नाते मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अपना सब कुछ देश पे न्यौछावर कर देना चाहिए। अगर हमें मौका मिले तो शायद हम भी क्रांतिकारी बन सकते हैं। अगर कभी वो मौका मिलेगा तो मैं भी देश के लिए अपनी जान को न्यौछावर करने में कभी पीछे नहीं रह सकती हूँ। Good afternoon. I am Ritu Dhamija, Principal Siddhartha Public School, and I wish you all a very patriotic 75th Independence Day. And the whole India is celebrating it as a grand festival of independence. And now I think it has been almost 75 years we recovered our independence from Britishers. And today at Siddhartha Public School we celebrated it as an occasion. Our children, they performed on different patriotic songs. We distributed laddus among the children and it was really a wonderful celebration. I salute my martyrs and freedom fighters who brought freedom to us and made us realize that how important it is to live in a free country, live in a free world. It's very important to be free, but I think कि freedom should come accompany by step school education. It is very important. If we are educated, we realize the true meaning of freedom and we take care of our freedom as well as the freedom of people associated with us or surrounding us. So it is very important to be free, but with the thought of that freedom should accompany step school education. That is very important. What else to say? Once again, I wish you all a very happy 75th Independence Day. Thank you. Thanks a lot. अब हम लोगों की भाग्य है जो हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं। कहाँ मौका आता है, कहाँ मिल पाता है ऐसा समय। तो बहुत बहुत बधाई हो सबको अमृत महोत्सव का। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा कावेरी उत्कल गंगा, सिंधु हिमाचल यमुना उत्कल जय
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। To honor our Babuji, Ammaji, Adarsh Bhaiya and other family members. Clap, students. मेरा जूता है जापानी में पतलू हिंदुस्तानी सरकोला ऐसे हैं चाहे वैसे हैं अरे जो भी है जैसे है खुद पे हम नाज है जाने ना हमको ये जमाना चाहो तो हमको आसमाना यार बात हम चार साथ हम इश्क बात They spend a great deal of time away from their loved ones. It disturbs them emotionally, and they even do not get any holidays. If by chance they get any holiday and they are called at work, so they have to report immediately. This pain only a soldier and his family can realize. So get ready to get a glimpse of a life of an Indian soldier and a tribute to Matyas. और मेरा बेटा कैसा है ठीक हूँ पापा, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूँ और बताओ तुम कैसी हो मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ पापा मैं ठीक हूँ, और बेटा सब कैसा चल रहा है बहुत अच्छा। पापा आओ ना बैठो।
जाना होगा, जरूरी काम आ गया है। नहीं नहीं पापा, आप नहीं जाओगे, प्लीज आप नहीं जाओगे पापा। बेटा समझा करो, जाना होगा। रुको, मत जाओ। समझा करो, मुझे जाना होगा, देश के लिए कुछ करने का समय आ गया है। अपना ख्याल रखना और बेटी का अच्छे से ख्याल रखना। नहीं पापा नहीं, मम्मा पापा नहीं जा रहे ना पापा, पापा प्लीज। तुम उधर रहोगे, तुम चट्टान के पीछे। और हथियारों का इंतजाम? जी सरदार, असला, बंदूक, बारूद, गोला सब भारी मात्रा में भरा पड़ा है। वाह माशाअल्लाह। सुबह होने से पहले हिंदुस्तान की फौज को खत्म करना है। यस सर, हम जीत गए सर। हमारे सारे सिपाही शहीद हो गए, पर हमारा हिंदुस्तान जीत गया सर। अब हिंदुस्तान का झंडा इस बार भी नहीं, सरहद के उस बार भी लहरा रहा सर।
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, वीर वतन के लोगों जरा आँख भरो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। Every single detail was perfect, and our students have taken great efforts to take us to the border of our nation. एक सिपाही जब अपना घर छोड़ता है तो बस वो यही कहता है, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, या तो तिरंगे को लहरा कर आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कर। यूं तो दोपहर की जिंदगानी में आराम बहुत है, पर जुनून देशभक्ति को शहादत का अरमान काफी है। लड़ने वाले तो धर्म जाति मजहब के नाम पर भी लड़ते हैं, हम फौजी लड़ते हैं देश की खातिर, बस ये सुकून काफी है। एक फौजी यही कहता है कि देश के आगे परिवार को भी छोड़ देता है फौजी, फर्ज की खातिर अपना दिल भी तोड़ देता है। फौज हमारा कर्म है और देश हमारा धर्म है। एक फौजी की जुबानी, परिवार मेरा भी है और अपने मेरे भी है, पर उन्हें तन्हा छोड़कर चले जाना मेरी फितरत में तो नहीं, बस बात सिर्फ इतनी थी, वतन से प्रेम तुमसे कहीं ज्यादा था। With this, I would like to request to our respected principal ma'am to say few words on this special occasion. So please students, clap for our principal ma'am. To all present here, my regards to Honorable Madam Manager, respected and our very own Ammaji and Babuji. Greetings to dear Dr. Adarsh, all the staff members and my very dear students. Today, we have all gathered here to celebrate 75th Grand Festival of Independence of India. It has been 75 years India recovered its independence from Britishers. Britishers were expanding their land area by conquering other countries whom they thought were incapable of taking care of their people. So they conquered India and enslaved us. But our martyrs and freedom fighters uprooted their feet from our motherland. To get freedom from the Britishers, our warriors had to sacrifice their lives. So dear student, this freedom is very precious to us, and that is why every year we celebrate this day of 15th August and pay our homage to our martyrs and freedom fighters. Dear students, war seems to be very fascinating, but they always bring destruction and trauma. It is always difficult to understand what a soldier goes through at the battlefield while we sit at home taking the pride of being his Indian soldier. Dear children, the subjects which you study are not mere contents written in the books, but key to your being independent. At some point of life, you all become masters of your own freedom. This point of time should be followed by step-and-step school education. Only then this sense of freedom can be fruitful to you and to your country too. Your being free without being educated shall again bring destruction to you and to your country too. So, somewhere education makes you understand the true meaning of freedom.
wars are not good for life, whether it is a war between two countries or a war between two persons. It will steal your peace of mind and happiness. Do not compare yourself with others. Either you will be proud or embittered, because everyone is different from you in some or the other sense. Life is beautiful. Live it and love it. Set yourself at peace with everyone. Now, I salute all my martyrs and freedom fighters who made me to be born in this free India. And I too salute all military people who secure India from inside to outside and allow me to walk without fear in the daylight and sleep deeply during night. Vande Mataram, Jai Hind, Jai Bharat. To Team SPS for commemorating this day in such a grand way. Clap for all of you. Now I would request our Honorable Madam Manager to please come upon the stage and say a few words of blessings to our children. Please, ma'am. पहले सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पर आए हुए मेरे अम्मा जी और बाबूजी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ कि उन्होंने कुछ समय हमारे लिए ज़रूर निकाला। मैंने बहुत कोशिश की तब जाके दोनों लोग की प्रेजेंस आप लोग को मिली है। इसके लिए सबसे जोरदार तालियां दीजिए हमारे फाउंडर मैनेजर मिस्टर तेज बहादुर सिंह एंड गंगोत्री देवी। और आज का जो त्यौहार है वो एक अमृत महोत्सव के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है और हमारा SPS भी उसमें शामिल है और नंबर 1 है। जो खुशी देश के लिए सभी को होती है, लेकिन एक वो दिन जिस दिन हमें आज़ादी मिली और हम आज़ाद देश में पैदा हुए, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। हमसे पहले जितने भी लोग थे जो कि अंग्रेज़ों की बंदिशों में थे, उन्होंने आज़ादी के लिए बहुत संघर्ष किए। इसके लिए मैं अपने शहीदों को सही दिल से श्रद्धांजलि देती हूँ, उनका नमन करती हूँ कि उन्हीं का कारण है, देन है, जो उन्होंने अपने जीवन की परवाह न करते हुए हमें स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को निछावर कर दिया। इसके लिए हम सभी जितने भी हमारे क्रांतिवीर हैं, सबसे पहले मैं उन्हीं का नमन करती हूँ। और गांधी जी, नेहरू जी, जो भी और नेता थे उस समय के, उनको भी मेरा नमन है। उन्हीं की देन है जो देश आज़ाद है और हम इस आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं। ये एक भारत का पर्व है। सभी भारतवासियों को ये चाहिए कि कम से कम देश में 2 बार ऐसे पर्व आते हैं जो हमें देश के लिए कुछ करने का मौका मिलता है। उसमें अपने देश के लिए, अपने झंडे के सम्मान के लिए कम से कम अपने दिन का आप 1 घंटा तो निकाल कर आ सकते हैं। मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चों की एब्सेंस मुझे नज़र आ रही है, ये बहुत गलत बात है। अगर आप अपने देश का और अपने झंडे का सम्मान नहीं करेंगे तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। जिस देश में आप रहते हैं आप उसके कर्जदार हैं। आप उसका कर्ज केवल उसमें सहयोग करके, उसका विकास करके उतार सकते हैं। इसलिए मैं बच्चों यही कहूँगी कि ज़िंदगी में आगे बढ़ो, पढ़ो लिखो, खूब नाम कमाओ, लेकिन अपने देश को सर्वोपरि रखना, क्योंकि अगर देश है तो हम हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। गर्व से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और यहाँ पे जो प्रोग्राम हुआ बहुत ही मनमोहक था, उसके लिए मैं सभी का और प्रिंसिपल मैम का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। बहुत ही कम समय में इतना मनमोहक कार्यक्रम पेश किया हमारे टीचरों ने। बहुत ही हार्डवर्क लगा, मुझे पता है, क्योंकि छुट्टियाँ भी काफ़ी रही इस वीक, लेकिन बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। और जो लास्ट में एक्ट हुआ वाकई बहुत ही बेहतरीन था। वो ये दिखा रहा है कि कैसे हमें आज़ादी मिली। इसलिए हमें कभी भी इसको, अपने जितने शहीदों को भूलना नहीं चाहिए। आर्मी हमारे लिए समझ लीजिए भगवान है। अगर वो है तो हम हैं, वरना हमारा कोई वजूद नहीं है। इसलिए हमेशा आदमी का सम्मान करिए, देश का सम्मान करिए और सबसे पहले अपने झंडे का सम्मान करिए। आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। देश के 75 साल हो गए आज़ाद हुए। इसके लिए हम सभी खुशनसीब हैं कि आज़ाद देश में पैदा हुए और ये हमारा सौभाग्य है। धन्यवाद। मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारी एक प्रीटी
छोटी सी कोरियोग्राफर हैं और वो स्टेज पे आ जाएं। पूरा प्रोग्राम कोरियोग्राफ मैम ने ही किया है, मिस रॉय चौधरी। मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मैम इस बच्चे को अपनी ब्लेसिंग दें। विशाल वर्मा, पीछे करना है, ऐसा नहीं है कि वो सब कैप्चर नहीं होगा, कैप्चर